ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत अपनी ही धरती पर एक ऐसा अभेद किला खड़ा कर रहा है जो अकेले दम पर चीन के होश उड़ा देगा, या फिर भारत के प्राकृतिक खजाने को बेचा जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिन्होंने आजकल सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। और इस पूरे विवाद के केंद्र में एक ही नाम गूंज रहा है, वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर का ये मेगा प्रोजेक्ट इस समय देश का सबसे चर्चित और सबसे विवादित मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष इस पर बेहद गंभीर और तीखे सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो हाल ही में सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि सरकार किसी बड़े कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के इस प्राकृतिक खजाने को दांव पर लगा रही है। उनका सीधा आरोप है कि भारत के प्राकृतिक खजाने बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू इसके बिल्कुल अलग है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कदम है। सरकार का साफ मानना है कि ये प्रोजेक्ट भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक ऐसी ताकत देगा जिसका मुकाबला चीन भी नहीं कर पाएगा। तो अब सवाल ये कि आखिर इस प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा घमासान क्यों मचा है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने आखिर में इससे जुड़ी चिंताएं भी बताई हैं। आखिर क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? मामले के विवाद को समझने से पहले बहुत ही आसान शब्दों में ये समझ लेते हैं कि आखिर इस द्वीप पर सरकार क्या बनाने जा रही है। सरकार इस द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक और सैन्य हब में बदलना चाहती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से की बात करें तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT). ये द्वीप की गैलाथिया खाड़ी में बनने वाला एक विशाल समुद्री बंदरगाह है। ध्यान रहे, ये कोई साधारण बंदरगाह नहीं होगा। इसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर से भी ज्यादा होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया के जो सबसे विशालकाय मालवाहक जहाज होते हैं, जो भारत के किसी और पोर्ट पर नहीं रुक पाते, वो यहाँ सीधे आकर रुक सकेंगे। दूसरे हिस्से की बात करें तो वो है मिलिट्री और सिविलियन हवाई अड्डा। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस हवाई अड्डे की जो चाबी है वो हमारी नौसेना के पास होगी। यहाँ से आम जनता के विमान तो उड़ेंगे ही, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारी सेना का एक बहुत बड़ा रणनीतिक एयरबेस होगा। वहीं अगर हम तीसरे हिस्से की बात करें तो एक मॉडर्न टाउनशिप और स्मार्ट सिटी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस समय इस पूरे द्वीप पर 10,000 लोग भी नहीं रहते, लेकिन सरकार यहाँ एक चमचमाती स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में है, जहाँ आने वाले सालों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग रह सकेंगे। इसमें बड़े बड़े आलीशान होटल, सरकारी दफ्तर, टूरिज्म जोन और रिहायशी इलाके होंगे। चौथे हिस्से की बात करें तो आत्मनिर्भर बिजली घर। अब आप सोचिए, इतने बड़े शहर, हवाई अड्डे और बंदरगाह को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। इसके लिए द्वीप पर ही एक विशाल और आत्मनिर्भर बिजली घर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के महत्व को समझने के लिए हमें भारत की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को समझना होगा। 1947 में आजादी के बाद से ही भारत का पूरा ध्यान अपनी जमीनी सीमाओं पर रहा है, जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ लगी हुई सीमाएं। रक्षा विशेषज्ञ इसे महाद्वीप केंद्रित सोच यानी कॉन्टिनेंट सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। लेकिन खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखना है तो असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में छिपी है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की इसी नई समुद्री सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। आइए अब उन 4 बड़े कारणों को विस्तार से समझते हैं जिनकी वजह से जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इसे भारत के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी कदम क्यों बता रहे हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर हमारा कब्जा। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे यानी दक्षिण छोर पर है। यहाँ से दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, जिसे मलक्का जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं, मात्र 40 नॉटिकल माइल्स है। पूरी दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 25 से 30% हिस्सा और पूर्व से पश्चिम जाने वाला ज्यादातर कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अब तक भारत इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों विदेशी जहाजों को सिर्फ दूर से देखता था, लेकिन जैसे ही गैलाथिया खाड़ी में हमारा ये बंदरगाह बन जाएगा, भारत इस इंटरनेशनल ट्रेड लेन का मुख्य खिलाड़ी बन जाएगा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को जाने और वहां से आने वाले जहाज अब भारत के इस बेस पर रुकने को मजबूर होंगे। विदेशी बंदरगाहों की गुलामी से आजादी।
शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि भारत को हर साल बिजनेस के मामले में एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी जो मुख्य भूमि यानी कि मेनलैंड के जितने भी बंदरगाह हैं वो इतने गहरे नहीं हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज वहां सीधे आ सकें। इसका नतीजा ये होता है कि भारतीय व्यापारियों को अपना माल पहले कोलंबो, श्रीलंका, सिंगापुर या मलेशिया भेजना पड़ता है। वहां बड़े जहाजों से माल उतारकर छोटे जहाजों में लादा जाता है और फिर वो भारत आता है। भारतीय बंदरगाहों से जो माल कोलंबो या सिंगापुर जाता है, जिसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, उसके कारण भारतीय एक्जिम इंडस्ट्री को हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होता है। लेकिन ग्रेट निकोबार का ये बंदरगाह इस मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गलाथिया बे पोर्ट बनने से भारत अपने कुल ट्रांसशिपमेंट कार्गो का लगभग 75% हिस्सा खुद हैंडल कर पाएगा। हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा और भारतीय सामान की कीमत भी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। चीन की घेराबंदी तोड़ना भारतीय नौसेना का एक बड़ा लक्ष्य है। ब्लू वाटर नेवी बनना, यानी एक ऐसी सेना जो अपने तटों से दूर गहरे समंदर में हजारों किलोमीटर दूर लंबे समय तक जंग लड़ सके। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत दूरी की आती है। हमारी मुख्य भूमि से निकोबार की दूरी बहुत ज्यादा है, जिससे वहां तक ईंधन पहुंचाने में समय लगता है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो एयरपोर्ट बन रहा है वो भारत के सबसे आधुनिक समुद्री गश्ती विमान P-8I पोसाइडन और हमारे घातक लड़ाकू विमानों को संभालने में पूरी तरह सक्षम होगा। अंडमान और निकोबार कमान ANC भारत की इकलौती ऐसी कमान है जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर काम करते हैं। ग्रेट निकोबार का ये विकास भारत को समंदर के बीचों बीच एक ऐसा विमान वाहक पोत यानी कि अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर दे देगा जिसे कोई दुश्मन डुबा नहीं सकता। यहाँ से हम चीन की हर पनडुब्बी और युद्धपोत पर 24 घंटे नजर रख सकेंगे और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि भारत को समंदर में घेरने की नीति को पूरी तरह नाकाम कर देंगे। ब्लू इकोनॉमी और आसियान देशों से दोस्ती। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ सेना की ताकत बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्री अर्थव्यवस्था को चमकाना भी है। इसके जरिए भारत हाईटेक लॉजिस्टिक, मरीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा चेहरा है, जो हमें इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे पड़ोसियों के और करीब लाएगा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर बवाल क्यों मचा है। अब तक आपने सुनी इस प्रोजेक्ट की खूबियां, लेकिन अब बात करते हैं उस दूसरे पहलू की जिसे लेकर एनवायरमेंटलिस्ट, वैज्ञानिक और विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं। आखिर इस मेगा प्रोजेक्ट पर इतना बवाल क्यों मचा है, इसके पीछे क्या बड़ी चिंताएं हैं। शोम्पेन जनजाति पर संकट। ग्रेट निकोबार द्वीप शोम्पेन जनजाति का सदियों पुराना घर है। ये ऐसी दुर्लभ और संवेदनशील आदिवासी जनजाति है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग आज भी जंगलों पर निर्भर रहकर आदिम जीवन जीती है। इस समय इनकी पूरी आबादी महज कुछ 100 ही बची है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रोजेक्ट सरकार की खुद की 2015 की शोम्पेन नीति के खिलाफ है, जो इन आदिवासियों के घर और उनकी संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी देती है। सोचिए, जहां अचानक 3.5 लाख बाहरी लोग आकर बसेंगे, भारी भरकम मशीनें चलेंगी, वहां ये आदिवासी बाहरी दुनिया की बीमारियों और बदलावों को कैसे झेल पाएंगे। उनकी संस्कृति हमेशा के लिए मिट सकती है। लाखों पेड़ों पर संकट। इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए द्वीप के लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन और घने रेन फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसके लिए 7 लाख से लेकर 9.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की योजना है। अब सरकार का कहना है कि चूंकि निकोबार में पहले से ही बहुत जंगल है, इसलिए वहां इसके बदले नए पेड़ लगाना मुमकिन नहीं है, तो सरकार इसके बदले हरियाणा जैसे जो मैदानी राज्य हैं उनमें पेड़ लगाएगी। लेकिन वहीं आलोचकों का कहना है कि हरियाणा के नए पेड़ निकोबार के सदियों पुराने इकोसिस्टम की जगह कभी नहीं ले सकते। वहां का पूरा मौसम चक्र ही बिगड़ जाएगा। कछुओं और प्राचीन मूंगों की चट्टानों का विनाश। जिस गलाथिया खाड़ी में यह बंदरगाह बनने जा रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े और दुर्लभ लेदरबैक कछुओं का घर है। ये कछुए अंडे देने के लिए इसी खाड़ी के किनारे आते हैं। जब यहाँ इंसानी दखल बढ़ेगा और खुदाई होगी तो कछुओं का ये प्राकृतिक घर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि वो समुद्र के अंदर मौजूद मूंगे की चट्टानों यानी कि कोरल्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कोरल को इस तरह शिफ्ट करने की तकनीक अभी तक दुनिया में कहीं भी पूरी तरह सफल नहीं रही। भूकंप और सुनामी का सबसे बड़ा खतरा। ग्रेट निकोबार भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में आता है।
जो भारत में भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाका है। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में बड़े भूकंप आने का एक लंबा इतिहास रहा है। आपको याद होगा 2004 की सुनामी के बाद निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा, विशेषकर इंदिरा पॉइंट, लगभग 4.25 मीटर नीचे धंस गया था। ऐसे में वहां इतनी बड़ी आबादी और अरबों का प्रोजेक्ट खड़ा करना कितना सुरक्षित है? आम जनता का पैसा। आलोचकों का एक बड़ा वर्ग ये भी सवाल उठा रहा है कि बिना किसी स्थापित लोकल बिजनेस के क्या हमारा ये पोर्ट सिंगापुर जैसे महारथियों का मुकाबला कर पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रोजेक्ट की भारी सामाजिक और पर्यावरणीय लागत देश की आम जनता चुकाए और इसका आर्थिक मुनाफा सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारी समूहों की जेब में चला जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें विकास भी और पर्यावरण भी का संतुलन बनाना होगा। इसके लिए कुछ कड़े कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। अगर पहले कदम की बात करें तो वो है नो गो जोन की सख्ती। आदिवासियों के रहने वाले इलाकों को पूरी तरह से सील यानी कि स्ट्रिक्ट नो गो जोन कर दिया जाए। वहां ड्रोन और सैटेलाइट से नजर रखी जाए, लेकिन किसी भी बाहरी इंसान का जाना पूरी तरह बैन हो। शहर को वर्टिकली बसाना, पूरे जंगल को चौड़ाई में काटने के बजाय स्मार्ट सिटी को वर्टिकल यानी ऊंची इमारतों के रूप में कम से कम जमीन पर बनाया जाए ताकि जानवरों के रास्ते खुले रहें। ग्रीन पोर्ट और नेट जीरो मॉडल। इस पूरे शहर और पोर्ट को चलाने के लिए कोयले या डीजल के बजाय सिर्फ सोलर पावर, विंड पावर और समुद्री लहरों से बनने वाली क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल हो। रियल टाइम मॉनिटरिंग, पानी की क्वालिटी, शोर और जंगलों की सेहत की जांच के लिए द्वीप पर सेंसर लगाए जाएं और इस डेटा को एक लाइव वेबसाइट पर पब्लिक के लिए खुला रखा जाए। सुनामी रोधी इंजीनियरिंग, तटीय इलाकों में मैंग्रोव के जंगलों को भारी मात्रा में दोबारा उगाया जाए क्योंकि ये सुनामी की लहरों को रोकने में प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं। साथ ही यहाँ की हर इमारत अत्यधिक भूकंप रोधी तकनीक से बने। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये है कि एक तरफ ये हमें हिंद महासागर का बेताज बादशाह बना सकता है और दुश्मनों को उनकी हद में रहने का साफ संदेश देगा, लेकिन दूसरी तरफ इससे जुड़ी चिंताएं भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार करना चाहिए? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।